हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्च। सो आज है डे 76 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। एंड इस सीरीज़ में हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। एंड इसके साथ में हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद में एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एंगल ऑफ रिपोज और एक्सीलेंट फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। सो एंगल ऑफ रिपोज की क्या रेंज रहेगी जब हम पाउडर को कहेंगे कि इट हैज़ एक्सीलेंट फ्लोइंग प्रॉपर्टी। सो इट शुड बी 25 to 30 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। सो पोरोसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली स्पेन्स आर कॉल्ड एज। सो केमिकली स्पेन्स को क्या कहा जाता है? सो केमिकली स्पेन्स आर कॉल्ड एज सॉल्विटन एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट अ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो इनमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी एक रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं है? सो ये आपकी रहती है सरफेस टेंशन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैक्सिमम सेडिमेंटेशन रेट विल बी ऑब्जर्व व्हेन जीटा पोटेंशियल इज। तो मैक्सिमम सेडिमेंटेशन रेट जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो जब आपका जीटा पोटेंशियल 0 रहता है तब आपका मैक्सिमम सेडिमेंटेशन रेट जो है वो ऑब्जर्व होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी इमल्शन कंटेनिंग वोलेटाइल ऑयल द रेशियो ऑफ वोलेटाइल ऑयल इज टू वाटर इज टू गम इज। तो प्राइमरी इमल्शन की प्रिपरेशन के लिए जिसमें आपका वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, तो उस केस में वोलेटाइल ऑयल इज टू वाटर इज टू गम की रेशो क्या रहेगी? सो ये रेशो आपकी रहती है 2:2:1। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीप टेस्ट इज यूज टू एनालाइज द विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ। तो क्रीप टेस्ट जो है वो आपका यूज़ किया जाता है ऑइंटमेंट की विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करने के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इनमें से डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर कौन सी नहीं है? सो पोरोसिटी, एंगल ऑफ रिपोज एंड डेंसिटी ये आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन एवरेज साइज जो है जो ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहती है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन कंडक्टिविटी टेस्ट इफ बल्ब ग्लोज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हाट वुड बी द टाइप ऑफ इमल्शन। तो इमल्शंस में एक कंडक्टिविटी टेस्ट रहता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उसमें अगर बल्ब ग्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पे, सो उससे हमें कौन सी टाइप की इमल्शंस की आइडेंटिफिकेशन होती है? तो इसमें आपकी ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है वो आइडेंटिफाई होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज अ। सो ऑस्मोटिक प्रेशर सब्सटेंस का आपका एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमेटिक वाटर्स आर। सो एरोमेटिक वाटर्स आपके सेचुरेटेड सॉल्यूशंस रहते हैं ऑफ वोलेटाइल ऑयल इन वाटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ द हॉट मील विल बी। सो गैस्ट्रिक एम्पटिंग ऑफ हॉट मील जो है वो आपकी स्लोअर रहती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन सी मैक्स ऑफ अ ड्रग इज अचीव्ड व्हेन। सो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसी भी ड्रग की अचीव की होती है जब आपका अब्जॉर्प्शन रेट एंड एलिमिनेशन रेट जो है वो आपके इक्वल रहते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेस डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन और इज नॉट पॉसिबल बिटवीन। तो इंटरफेस जो है वो इसमें से किन फेजेस में पॉसिबल नहीं रहेगा? सो ये आपका रहता है गैस और गैस के बीच में। अगर दोनों फेजेस जो हैं वो आपकी गैस हैं तो उसमें इंटरफेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द GIT absorption ऑफ द राइबोफ्लेविन इज मोर इफ इट इज टेकन। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अब्जॉर्प्शन जो है किसकी? राइबोफ्लेविन की, वो ज़्यादा होती है जब इसको आफ्टर मील लिया जाता है।
ठीक है। अगर आफ्टर मील आप राइबोफ्लेविन को लेंगे तो उसमें अब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केकिंग ऑफ द सस्पेंशन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो सस्पेंशन की केकिंग जो है वो आपकी डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में ऑब्जर्व होती है, क्योंकि इसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एज एन इंडिविजुअल की तरह एक्ट करते हैं एंड लार्ज पार्टिकल्स के बीच में फिल हो जाते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द solubility ऑफ ड्रग इन वाटर इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर soluble एडिटिव्स बिकॉज ऑफ। तो ड्रग की सॉल्युबिलिटी इसमें वाटर में इंक्रीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सोल्यूबल एडिटिव्स की प्रेजेंस में। किस वजह से होती है? सो इट इज़ ड्यू टू हाइड्रोट्रॉफी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेड ब्लड सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे विल। सो अगर रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा सो वो आप सेल्स जो हैं वो आपके स्वेल कर जाएंगे। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मुलेशन दैट कंटेन्स सेम थेरेपेटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एलिसिट आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आर सेड टू बी। सो ऐसी फॉर्मुलेशन जिसमें थेरापेटिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट तो सेम है एंड एलिसिट आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट भी सेम है एंड आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसी फार्मूलेशन को कहेंगे थेरापेटिकली इक्विवेलेंट फार्मूलेशंस। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। सो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए इनमें से किसका यूज़ नहीं होता है? तो इसमें आपका कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, होजनर्स रेशियो, एंगल ऑफ रिपोज, ये तीनों ही यूज़ किए जाते हैं आपके फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स को मेजर करने के लिए, लेकिन बल्क डेंसिटी का इसमें यूज़ नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्वेशन इज रिलेटेड टू द एयर परमिएबिलिटी मेथड। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो आपकी एयर परमिएबिलिटी मेथड के साथ रिलेटेड है? तो ये आपकी रहती है कोजनी कार्मन इक्वेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेजेंट इन टेबलेट ग्रेन्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो अगर टेबलेट ग्रेन्यूल्स में एक्सेसिव ज़्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होगा सो उसमें कौन सा डिफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा? सो द डिफेक्ट विल बी स्टिकिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट एट एक्सीलरेटेड टेम्परेचर। तो इनमें से एक इक्वेशन ऐसी है जो कि यूज़ की जाती है ड्रग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने के लिए, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर में, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट एट एक्सीलरेटेड टेम्परेचर। सो ये इक्वेशन आपकी रहती है आरहेनियस इक्वेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कैप्सूल साइज हैज़ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी। तो कौन सा कैप्सूल साइज स्मॉलेस्ट कैपेसिटी होती है जिसकी? तो ये आपका रहता है कैप्सूल साइज नंबर 5, जो 000 है, इसकी लार्जेस्ट कैपेसिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट एंगल फॉर कंप्लीट वेटिंग इज। सो कंप्लीट वेटिंग के लिए कॉन्टैक्ट एंगल आपका 0 डिग्री रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इनसिग्निफिकेंट वेटिंग के लिए आपका 180 डिग्री रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पोर कन्वेंशन और ट्रांसपोर्ट। सो पोर कन्वेंशन या ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या रहती है? सो इट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग। सो सेल ड्रिंकिंग कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये आपका रहता है पिनोसाइटोसिस। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड पार्टिसिपेट इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। सो कौन सी बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट करती है ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में? तो ये आपकी सभी टाइप्स की बॉन्ड्स जो होती हैं, आयनिक बॉन्ड हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये सारी ही आपकी पार्टिसिपेट करती हैं ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बायो अवेलेबल फ्रैक्शन? बायो अवेलेबल फ्रैक्शन के लिए इक्वेशन कौन सी रहेगी? सो इट इज बायो अवेलेबल डोज डिवाइडेड बाय एडमिनिस्टर्ड डोज। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है the minimum urinary sampling time for the calculation of various pharmacokinetic parameters in compartment model using sigma minus method। सो मिनिमम यूरिनरी सैम्पलिंग टाइम कितना है किसके लिए? फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की कैलकुलेशन के लिए कंपार्टमेंट मॉडलिंग में, जिसमें आपका सिग्मा माइनस मेथड यूज़ होता है। सो इसमें आपका 7 टाइम्स जो है ऑफ बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग जो है वो आपका मिनिमम यूरिनरी सैम्पलिंग टाइम रहता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्कोहलिक कंसंट्रेशन ऑफ स्पिरिट इज डैश देन एरोमेटिक वाटर्स। जो आपकी अल्कोहलिक कंसंट्रेशन है स्पिरिट की वो एरोमेटिक वाटर से कैसे कंपेयर की जाती है? सो स्पिरिट में अल्कोहलिक कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक वाटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी जी एम पी सब पार्ट जी इज रिलेटेड टू द। सो सी जी एम पी में जो जी है वो आपका रिलेटेड रहता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल के साथ। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द Cmax इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व इंडिकेट्स। सो प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व में Cmax क्या इंडिकेट करता है? तो Cmax इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटलिंग इन टैबलेट्स मीन्स। तो मोटलिंग इन टैबलेट क्या मीनिंग रहता है? सो इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन टू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज। सो रेशियो क्या रहेगी ऑफ रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन टू द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन? सो ये आपकी रेशियो रहती है रीनल क्लियरेंस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेट्रिक इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 1 टीस्पून फुल इज। सो 1 टीस्पून फुल के लिए मेट्रिक इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी रहेगी? सो इट इज़ 4 ml। ठीक है, 4 मिलीलीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूवी फिल्टर्स यूजिंग इन सनस्क्रीन कॉस्मेटिक्स। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है यूवी फिल्टर्स के लिए जो कि आपके यूज होते हैं सनस्क्रीन कॉस्मेटिक्स में। सो दे अब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, दे स्कैटर यूवी रेडिएशन, दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो यूवी फिल्टर्स के लिए करेक्ट हैं। ठीक है, यूवी फिल्टर्स के लिए ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो इसमें कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग एजेंट हैज़ HLV वैल्यू बिटवीन। सो वेटिंग एजेंट की HLV वैल्यू 7 to 9 के बीच में रहती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीटा पोटेंशियल इज यूज इन कोलॉइड्स फॉर डिटरमाइनिंग द। तो जीटा पोटेंशियल कोलॉइड्स में यूज़ किया जाता है आपकी डिस्पर्जन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ ड्रग आर ऑब्जॉर्ब्ड थ्रू एंडोसाइटोसिस। सो किस टाइप के ड्रग्स जो हैं वो ऑब्जॉर्व होते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू? सो ऐसे ड्रग्स जो कि आपकी मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स हैं या ड्रग्स एज ऑयली ड्रॉपलेट्स। सो इस टाइप के ड्रग्स जो हैं वो आपके एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ऑब्जॉर्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल चेंजेस अपॉन पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन। सो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है मटेरियल की जो चेंज होती है पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन के दौरान? सो ये प्रॉपर्टी आपकी रहती है वेटेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड क्रिस्टल शेप। तीनों ही ये प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती हैं अपॉन पॉलीमॉर्फिक कन्वर्जन। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी मटेरियल दैट इज इंसर्टेड इन अ कैप टू मेक अ सील
बिटवीन द क्लोजर एंड द कंटेनर इज टर्म्ड एज। सो ये ऐसा मटेरियल जिसको इंसर्ट किया जाता है कैप में एक सील बनाने के लिए, किसमें, क्लोजर और कंटेनर के बीच में। सो ये मटेरियल आपका होता है क्लोजर लाइनर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट डबल इम्प्रेशन ऑन द टैबलेट सर्फेसेस। सो ऐसा मटेरियल या डिवाइस जिसको यूज़ किया जाता है डबल इम्प्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए टैबलेट सरफेस के ऊपर। सो ये मटेरियल आपका रहता है एंटी टर्निंग डिवाइस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूएसपी हाउ मेनी एक्सेस मोबाइल लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन अ 5 ml इंजेक्शन सिंगल डोज सो एज टू विड्रॉ एक्यूरेटली लेवल्ड लिक्विड। सो यूएसपी के अकॉर्डिंगली कितना एक्सेस मोबाइल लिक्विड जो है वो आपका फिल करना चाहिए एक 5 ml इंजेक्शन के लिए, जो कि सिंगल डोज रहेगी, ताकि उसमें से एक्यूरेटली जो है वो विड्रॉ किया जा सके लिक्विड को। तो ये आपकी क्वांटिटी रहती है 0.3 ml। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ एम्पीसिलिन इज ऑब्जर्व्ड क्विकली। सो कौन सी एम्पीसिलिन की फॉर्म जो है वो जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाती है। सो ये आपकी फॉर्म रहती है एनहाइड्रस फॉर्म। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। सो हीलियम पिक्नोमीटर का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन ट्रू डेंसिटी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर इज़ मोर स्वीट। कौन सी शुगर जो है वो ज़्यादा स्वीट रहती है। तो ये शुगर आपकी होती है इन्वर्ट शुगर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी व्हेन द मूवमेंट ऑफ द मोबाइल फेज इज इन आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल स्पॉट द डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब मोबाइल फेज की मूवमेंट जो है वो आपकी सेंट्रल स्पॉट से आउटवर्ड होती है, तो जो डेवलपमेंट है उसे क्या कहा जाता है। सो दिस डेवलपमेंट इज नोन एज रेडियल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट कैम्फर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। तो रेस्ट कैम्फर मेथड मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी चेंजेस डिपेंड्स ऑन। सो एंट्रोपी चेंजेस जो हैं वो आपके डिपेंड होते हैं ऑन हीट ट्रांसफ़र। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आज के हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा आपके कितने आंसर जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। एंड इसके साथ में इसके बाद हम एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि आज की क्लासिफिकेशन हमारी रहेगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के ऊपर। सो इसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने कल क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी वो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स के ऊपर थी। सो उसका एक ब्रीफ हम रिवीजन कर लेते हैं। सो कोलिनर्जिक में हमने बेसिकली दो मेजर क्लासेस हमने देखी थी। एक आपके कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थे एंड दूसरे एंटी कोलिन एस्टरेजेस। ये दो क्लासेस हमने देखी थी। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्लास थी, उसमें हमने कोलिन एस्टर्स देखे थे। ठीक है, कोलिन एस्टर्स जिसमें आपका एसिटाइल कोलिन आ जाता है, मीथाकोलिन, कार्बाकोल, विथेनिकोल आ गया। एंड दूसरी आपकी थी अल्कलॉइड्स। ठीक है, अल्कलॉइड्स में आपके कौन कौन से ड्रग्स। तो अल्कलॉइड्स में आपका मस्केरिन आ जाता था, पिलोकार्पिन हो गया या फिर एरेकोलिन हो गया। तो ये ड्रग्स आपके अल्कलॉइड्स में थे। साथ ही जो आपकी एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस दूसरी क्लास हमने देखी थी, एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस। इसमें हमने दो क्लासेस देखी थी। एक हमने रिवर्सिबल देखी थी। रिवर्सिबल में फर्दर दो टाइप्स थे। एक आपके कार्बामेट्स थे, जो कि आपके मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके स्टिग्मिन वाले ड्रग्स आ जाते हैं, फिजोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन। इसके अलावा एड्रोफोनियम इसमें आ जाता है, डोनेपेजिल आ जाता है एंड गेलेंटामाइन आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिवर्सिबल में ही हमने दूसरी क्लास देखी थी एक्रीडिन क्लास, जिसमें हमने टेक्रिन ड्रग देखा था। ठीक है, एंड दूसरी जो थी वो हमारी थी इरिवर्सिबल क्लास। सो इरिवर्सिबल में हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसमें हमारे ड्रग इकोथायोफेट, मेलाथायोन, डायाजिनोन, टैबून, सेरिन, सोमन, ये तीन ड्रग्स जो कि आपके नर्वाइन गैसेस थी।
सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आते थे। एंड दूसरी इरिवर्सिबल कार्बामेट्स थे, जिसमें आपका कार्बारिल आ जाएगा एंड प्रोपोक्सर। ठीक है, तो ये डिफरेंट ड्रग्स एंड क्लासेस थी जो हमने कल पढ़ी थी कोलिनर्जिक ड्रग्स के ऊपर। आज की है हमारी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिनको मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पैरासिम्पेथोलाइटिक, एट्रोपिनिक ड्रग्स, इन डिफरेंट नामों से जाना जाता है। तो अभी इन्हीं ड्रग्स को हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी क्लास आती है नेचुरल अल्कलॉइड्स। तो नेचुरल अल्कलॉइड्स में आपका ड्रग एट्रोपिन आ जाएगा, हायोसाइमिन आ जाएगा, जिसको स्कोपोलामाइन कहा जाता है। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके नेचुरल अल्कलॉइड्स में आते हैं। दूसरे आपके रहते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। तो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स में आपका होमाट्रोपिन, एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन सी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसी में जो तीसरी क्लास आपकी आती है वो आपकी रहती है सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो सिंथेटिक कंपाउंड्स में आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, डिफरेंट सब क्लासेस हैं, जिसमें फर्स्ट आती है आपकी माइड्राइटिक्स, जिसमें आपका ड्रग्स है साइक्लोपेंटो साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। सो ये दो ड्रग्स आपको माइड्राइटिक्स क्लास में याद रखने हैं। दोनों आपके सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स में। दूसरी क्लास है एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पास्मोडिक्स। ठीक है, इस क्लास में फर्दर दो टाइप्स हैं। एक आते हैं आपके क्वाटरनरी कंपाउंड्स, जिसमें प्रोपेंथलिन आ जाएगा, ऑक्सीफेनोनियम आ जाएगा, क्लाइडीनियम आ जाएगा, पाइपेंजोलेट आ जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड आ जाएगा, आइसोप्रोपामाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके क्वाटरनरी कंपाउंड्स एंटी सिक्रेटरी एंटी प्लाज्मोडिक्स रहते हैं। दूसरी इसी में क्लास आएगी टर्शरी अमाइंस, जिसमें आपका डाइसाइक्लोमिन, बेलेथामेट एंड पायरेनजिपिन, ये तीन ड्रग इसमें रहेंगे। इसके अलावा इसमें फर्दर जो क्लासेस हैं, इसमें आपका बेसिको सेलेक्टिव क्लास आ जाएगी, जिसमें आपका ऑक्सी ब्यूटाइनिन आ जाएगा, फ्लेवोक्सेट आ जाएगा, टोल टेरोडिन आ जाएगा। सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपकी बेसिको सेलेक्टिव हैं। दूसरी आती है आपकी एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। ठीक है, तो ये एक सेपरेट क्लास है। अदर पूरी क्लासिफिकेशन आती है आपके एंटी पार्किंसन ड्रग्स में। उसमें एंटी कोलिनर्जिक वाले ड्रग्स जो हैं वो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। सो इसमें ट्राई हेक्स फेनिडिल आ जाएगा, दैट इज़ वेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाईपेरिडिन। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके रहेंगे। तो आज की क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। इसमें यही कैटेगरीज थी आपकी, जिसमें हमने मेनली तीन ही कैटेगरी देखी, मेजर, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। उसमें फर्दर सब कैटेगरीज आपको सिंथेटिक कंपाउंड्स में मिलती हैं। सो यहाँ पे आज के हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। साथ ही साथ हमने एक क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर ली एंड एक जो हमने कल क्लासिफिकेशन करी थी उसको रिवाइज भी कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।